पत्ते लगेंगे काट देगा। तो मैं ये तोड़ता हूँ। तो बड़ा सॉफ्ट गन्ना है, मैं गांव के फुल मज़े ले रहा हूँ। पूरा गन्ने का खेत है ये, काफ़ी बड़ा। वाह, टेस्ट का क्या कहना है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस आज मैं आया हूँ, देखो मैं आया हूँ, दावत में आया था एक्चुअली अपनी बहन के यहाँ भद्दूपुर। तो यहाँ मुझे मेरे सब बचपन के दोस्त मिल गए बहुत सारे, और उसमें से एक मिला जुबैर जो मेरा दोस्त भी है बचपन का, और मेरा हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, और मेरा भांजा भी है रिश्ते में, तो दोस्त पहले एक्चुअली। तो मैं जा रहा था, दावत हो गई यहाँ पे और खाना हो गया। चचेरी बहन थी, कज़न सिस्टर थी, उसकी लड़की की शादी थी, तो मैं आया था। तो हो गई शादी, बस घर के लिए निकल रहे थे तो जुबैर मिल गया, बोले नहीं नहीं चलो चलो घूम के आएंगे। एक्चुअली ये बोल रहा है आज मत जाओ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, मेरे साथ बहुत लोग आए हैं। तो मैं इसको बोला कि प्रॉमिस, परसों एक फिर दावत है यहाँ, तो मैं आऊँगा और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह मैं रुकूँगा। तो फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, रुकेंगे, घूमेंगे, एक दिन रुकूँगा मैं, ठीक है। फिर चले जाना, पहले चलते हैं गन्ने के खेत में, चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं। और चलो, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको गन्ने का खेत। मैं आया हूँ खेत की तरफ, देखो ये है एक गन्ने का खेत, और ये कट रहा है एक्चुअली, यहाँ का कट गया है सब। और देखिए, और ठंडी बहुत है, मैं कुछ पहन के जैकेट आया नहीं, मुझे लगा फटाक से 2 घंटे में आ जाना है, और मैं काँप रहा हूँ एक्चुअली में बताऊँ तो। और ये देखिए गन्ना, ये देखिए क्या मस्त मस्त गन्ने दिख रहे हैं। और एक कहावत है गाइस, ये बचपन में भी हम किया करते थे, गन्ने के खेत में घुस जाएंगे तो आप गन्ने तोड़ नहीं सकते, सिलेक्शन नहीं हो पाता कि यार ये तोड़ूं कि वो तोड़ूं। और देखो जुबैर को बड़ा अच्छा गन्ना एक मिला, वाह, बहुत आसानी से टूट गया यार, बहुत सॉफ्ट है यार, आसानी से टूट गया ये। हाँ? तो गाइस ये देखिए, और ये भी तो अच्छा था यार, है ये भी सही है, लेकिन मैं सोचा हाँ एक ही तोड़ना है। अब ये मैं तोड़ूंगा, तो शूट करूँगा जरा। देखिए मैं गन्ना तोड़ा हूँ, लगेंगे काट देगा, तो मैं ये तोड़ता हूँ। तो बड़ा सॉफ्ट गन्ना है, मतलब आसानी से टूट जा रहा है। अरे वाह, और इसको यहाँ से तोड़ते हैं। अरे बाबा, ये बड़ा टास्क। वाह, फ्रेश गन्ना गांव का गाइस। हमें मिलता है गन्ने का जूस मुंबई में, लेकिन वो फ्रेश नहीं होता, टूट के कब आता है कब नहीं। लेकिन ये तो खेत में, तो लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको गन्ने के खेत से। एंड दिस इज समीर 01 ऑफिशियल, गन्ने के खेत से। देखिए गन्ने का खेत, और मैं गांव के फुल मज़े ले रहा हूँ। और आप भी देखिए गन्ने के खेत। अभी तो यार चूस नहीं सकते, लेकिन ये बहुत अच्छा है यार, तेरे से हैवी तोड़ा मैं। दोनों हैवी ही है। वाह, 6 फीट का है, 6 फीट से ज़्यादा है मेरी हाइट से। और देखिए पूरा गन्ने का खेत है ये, काफ़ी बड़ा, एक तरफ से गन्ने गन्ने गन्ने। पास में ही लगाइए। ये भी तोड़ा मैं। वाह, तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, गन्ना चूसने से तोड़ने में मज़ा आता है। और पहले जब मैं आया करता था, स्कूल के टाइम की बात याद आ गई। ये जुबैर का बड़ा भाई जावेद, मैं बता चुका हूँ, वो भी मेरा दोस्त है बचपन का, स्कूल टाइम पे। तो मैं आता था किसी दिन छुट्टी के टाइम पे ये लोग के गाँव, तो हम लोग आते थे शाम में अक्सर गन्ने के खेत ठंडी में, और गन्ना तोड़ते थे। और जो क्यारी रहती है जिसको हम पगडंडी बोलते हैं ठंडी में, उसको तोड़ के रख देते थे और चले जाते थे घर। वो रात भर रख के ठंडी में एकदम ठंडा हो जाता था, और सुबह फिर जाते थे उसको गन्ना चूसते थे, ठंडा ठंडा। तो ये करते थे हम लोग, ये पुरानी यादें हैं। चू को देखा था थोड़ा मीठा, क्या है स्वाद कैसा है? हाँ देखा जाए उसमें क्या है, चलो इसको ट्राई करते हैं। जुबैर बोल रहा है इसको देखते हैं जरा चू के, बोला हाँ ठीक है। कितना मीठा है कितना नहीं? मीठा तो होएगा यार, ये नहीं मीठा होगा तो कौन सा मीठा होएगा।
ये आसानी से टूटता है बाबू। मैं एक्चुअली इसलिए डर रहा हूँ, कभी कभी वो स्किन चमड़ी दबा देता है। मैं तोड़ के दिखाऊं? मैं तोड़ूंगा। एक्चुअली इसका रस भी निकलता है, वो लग जाता है पैंट में, इसलिए मैं डर रहा था। और इसको देख लेते हैं। वाह, टेस्ट का क्या कहना है? गाइस, एक्चुअल में गांव इसीलिए आते हैं, ये सब के लिए। ये देसी गन्ना, घूमना, ये नहीं मिलता है वाह सिटी में। क्या मीठा है। और आपको मैं बता दूं कि जो जुबैर है ये इंडियन आर्मी में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकारी बंदा है। ये एक्चुअल में अगर सिटी में हम लोग ये लेते हैं ना हम, बासा रहता है, पुराना रहेगा, क्या सूखा रहता है। सूखा रहेगा, उसका रस उस हिसाब से निकलेगा नहीं, मीठा नहीं रहेगा। यहाँ गांव में क्या है, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल फ्रेश। वही तो बता रहा हूँ कि मतलब मुंबई में गन्ने का जब जूस लेते हैं तो सामने ही वो रस निकालते हैं इसका जूस, लेकिन सूखा रहता लेकिन है। हाँ वो कैसा फ्रेश मिलेगा, कहाँ से टूट के जाता है वो, फिर कहाँ पहुँचता है, ये तो कितना स्टोरेज खेत होता है, में कहाँ स्टोरेज होता है वो, वही है। क्या सॉफ्ट भी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है कि हम लोग छील ना सके। और एक्चुअली गन्ना भी, मैं इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैं सुन चुका हूँ इतना कि गन्ना कई क्वालिटी का होता है। एक बहुत हार्ड होता है ना, वो दांत से जल्दी छीला जाता नहीं, और कुछ गन्ने बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये सॉफ्ट वाला ही है जो मैं अभी छीला हूँ, मुझे देख के मतलब पता चला ये छील के। दांत वाला भी छील सकता है। हाँ। और ये जो समय है शाम का, यहाँ पे क्या है, 2-4 दोस्तों आराम से बैठो, बैठ करके आराम से एक एक गन्ना तोड़ो, तोड़ करके फिर यहीं पे बैठ के चूहो, कितना आनंद लो, सुकून। हाँ ये है, दिस इज द पीस। ये मैं बता, अक्सर व्लॉग में बताता हूँ कि मैं गांव क्यों आता हूँ। विलेज इसलिए तो है। मुंबई जैसे शहर को छोड़कर महीने में, 1 महीने के लिए साल में मैं ज़रूर आता हूँ। शादियाँ घर में हो ना हो, फैमिली लेके आ जाता हूँ, बस सिर्फ इसीलिए कि बड़ा सुकून लगता है। लाइट हो ना हो, वो बोलते ना लाइट की चकाचौंध जिसको हम बोलते हैं सिटी वाला, वो हो ना हो, लेकिन जो सुकून है एक सादापन में भी, सादे खाने में भी, सिंपल से खाने में भी जो सुकून है, सुबह खाली पेट अगर गन्ना चूहो। और मेरे गांव में तो एक्चुअली इतने गन्ने होते नहीं, वो साइड हमारे तरफ गन्ने की खेती नहीं होती। तो मेरे गांव से दूर आएंगे, मेरे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, भद्दूपुर, ये जुबैर का गांव 15 किलोमीटर है, लेकिन गन्ना ये साइड ही होता है, ज़्यादा मेरे साइड नहीं होता है। और इसको सुबह खाली पेट चूने से बहुत फायदे हैं। हाँ, अगर हम सुबह खाली पेट अगर एक गन्ना का चूते हैं ना, तो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। करेक्ट। मैं वैसे करता हूँ, अभी उस बार भी आपा गई थी, देख के आई थी, तो मैं मेरे घर पे जो बैक साइड गार्डन एरिया है वहाँ रख देता हूँ। सुबह देखूंगा तो ऐसा लगता है जैसा फ्रीजर में रखा रहा हो। और फिर जो एक एक्चुअली ये नेचुरल हो रहा है। जुबैर कह रहा है कि फ्रिज में तो हम आर्टिफिशियल चीज़ हो गई, लाइट से हम ठंडा कर दिए, तो प्रकृति के द्वारा जो है एकदम ठंडा हुआ है, नेचुरल, तो इसकी बात ही अलग है। करेक्ट, 100%। और देखिए शाम का टाइम है गाइस, सनसेट हो चुका है, तो रेड दिख रहा है। इनवाइट करता हूँ कि कभी जम्मू कश्मीर आए घूमने। हाँ, और एक्चुअली जुबैर हाँ क्या बोल रहा है, कभी आप, मैं मामू को इनवाइट करता हूँ, कभी आप जम्मू कश्मीर विद फैमिली के साथ आइए, आपको जम्मू का। जुबैर की एक्चुअली ड्यूटी जो है इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में है, तो वो मुझे कह रहा है कि आओ कभी उस साइड मामू, तुमको घुमाता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह अभी तो कश्मीर आने के, मैं इसको मजाक कर रहा था कि अभी ज़रूरत नहीं कश्मीर आने की। तुझे ही पता है, मुझे ही पता है कि जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम पे गाँव में, अभी टेम्परेचर इस टाइम पे गन्ना चू रहे हैं हम लोग, तो इस टाइम पे मुझे लगता है टेम्परेचर 13-14 से होगा, है ना? 13-14 है। हम लोग मतलब मैं हिल रहा हूँ, मैं काँप रहा हूँ। और अभी और शाम ढलेगी, रात हो जाएगा तो 9, 10, 8, 9 के आसपास रहता है। तो मैं इसको मजाक कर रहा था कि अभी कश्मीर आने की ज़रूरत नहीं है, देख गांव में ही कश्मीर वाला माहौल है। और अभी मैं 10-11 दिन हूँ यहाँ पर गाइस, तो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे।
अभी जुबैर को बोल रहा था कि मैं परसों मैं आऊँगा दावत में, तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस दिन रुकूंगा, फिर बहुत सारी बातें करें, मैं व्लॉग भी शूट करूँगा, फिर आएंगे खेत की तरफ मॉर्निंग में, तो मैं आऊँगा तो ज़रूर व्लॉग बनाऊँगा, आपको शेयर करूँगा आपके साथ। फिर एक दिन यमुना नदी की हाँ। फिश पकड़ी जाए, फिर उसको फिश की और इसको मैं इनवाइट कर रहा था कि चल मेरे गाँव तेरे को यमुना घुमाता हूँ फिश पार्टी। और वहाँ पे फिश तेरे को खिलाता हूँ, तो देखो शायद आएगा ये। हाँ बोट, हाँ ना, चलते नाव में बोटिंग कर दो दीदी। बोटिंग, वो अभी चापू चलाने वाला सिस्टम नहीं है, अभी वो मोटर लगा दी। मोटर वाला हो गया ना। हाँ मोटर लगा दिया। तो मैं सोच रहा था एक व्लॉग शूट करूँ, एक्चुअली बहुत दिन से वादा करता हूँ पब्लिक को, तो ऑडियंस है अपनी कि हाँ मैं आपको एक दिन जमुना का व्लॉग बनाऊंगा, जाऊंगा, लेकिन पिछली बार भी नहीं हो पाया, चला गया मुंबई। इस बार भी मैं कोशिश करूँगा, एक दिन जाएंगे नाव में बैठ के, पूरा सफ़र करेंगे, जमुना का सैर करेंगे। तो मैं फटाफट शूट करता हूँ क्योंकि अभी हो जाएगा अंधेरा और फिर यहाँ से जाना भी है। और देखो चांद भी आ गया, चांदनी रात फुल, और हम लोग ठंडे ठंडे मौसम में गन्ने का आनंद लेते हुए। गन्ना इतना मीठा है ना, हम्म। एक फुल गन्ना आप चू नहीं सकते। और मुझे लगता है कि अपन जब जूस पीते हैं, एक गिलास पिया नहीं जाएगा खाना खाने के बाद, अभी खाना खाएं, लेकिन गन्ना जो है पूरा चूस लेंगे और एक गिलास से ज़्यादा जूस है इसमें, तो ये आराम से खा सकते हैं गन्ना। इसको क्या है, जो शहर में रहता है ना, वो इतना मीठा भी नहीं होता उसमें, और इसका रसेवर भी बनता है। समझ गया, रसेवर एक डिश है गाइस, गाँव की जुबैर जो बता रहा है, मतलब गन्ने का रस और उस पर चावल डाल दो और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, तो अब मीठा चावल बन जाएगा, एकदम गीला ग्रेवी जैसा, वो रसेवर होता है गाँव का, और उसको फिर दूध में खाने का। तो जो हमने बचपन में बहुत क्या दूध के साथ भी खाते हैं, उसको मट्ठे के साथ में खाते हैं। हाँ। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन योर चॉइस, आप दूध के साथ खा रहे हैं। ज़्यादातर दूध के साथ खाते हैं, मैं भी खाया हूँ ये मट्ठे के साथ में। तो लेकिन गन्ना जितना मैं तोड़ा बहुत नरम है, बहुत अच्छा गन्ना है, फसल जितनी है ना ये वो नरम वाला ही है। अभी ये सुबह काटने के लिए लोग आते हैं इस को, अभी शाम के टाइम नहीं है, कल सुबह जो लोग भैंस पाल रखे हैं आएंगे, सुबह इसको काटेंगे, चारा निकालेंगे। गन्ना सिस्टम ऐसे ही है, लोगों को बोल दिया जाता है कि हमारा गन्ना आओ काटो, और जो ऊपर के पत्ते हैं वो अपने जानवरों के लिए चारा जिसे खिलाएंगे वो लेके जाओ और गन्ना छोड़ दो, तो लोग आराम से, उनका भी काम हो गया। हाँ। और काटने वालों का भी भैंस का, जानवरों का चारा मिल गया, खेत वाले के हाँ दोनों काम हो गए। तो सुबह लोग आएंगे इसको काटने, और जैसे कि बात में बस अंधेरा होते जा रहा है, और मेरा अब फेस आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है अभी, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये बिल्कुल संध्या काल का समय है अभी, शाम का टाइम है, बड़ा शांति वाला, लगे ठंडी है। अपना गन्ने का सीजन रहता है, रस पियो या कुछ भी, मतलब वही तो स्टार्टिंग में बता गया मैं कि ताजा गुड़ भी खा सकते। बहुत से लोगों को एक्चुअली मेरे साइड के लोग भी हैं, जैसे कि सब लोग आते ही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं मेरे क्वेश्चन करते हैं, यार हर साल तो गाँव चला जाता है और 2-4 दिन के लिए नहीं, 1-1 महीने के लिए। मैं उनको समझाता हूँ, यार तुमको कैसे समझाऊँ मैं, ठीक है मैं मुंबई में पैदा हुआ, वहीं रहना है, वहीं रहता हूँ, 11 महीना 10 महीना तो वहीं रहता हूँ, और प्यार है बिल्कुल मुंबई से, आई लव मुंबई, लेकिन यार जो सुकून चाहिए ना वो आपको सिटी से दूर ही मिलता है, आपको बेहतर मालूम होगा। उसके लिए गांव आ जाता हूँ मैं अपने, और गांव में अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, तो सुकून से 1 महीना निकलते हैं यही सीज़न में। यहाँ शादियाँ भी रहती हैं तो सब लोग मिल जाते हैं एक साथ, बहुत सारे लोग जिनसे मुलाकात नहीं होती कि 1 साल 2-2 साल, वो लोग भी मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जुबैर मिल गया, जुबैर कहाँ मुलाकात होगी, उसकी ड्यूटी रहती है। अब हम लोग स्कूल टाइम पे तो मिल जाते थे, मैं आता रहता था यहाँ पे। अब जुबैर अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन आर्मी में है, फ़ौज में हो गया, तो वो अभी उसकी ड्यूटी कश्मीर में है, कभी बीच में शायद पंजाब में भी था, तो उसके 2 साल पहले नासिक में था। नासिक में था एक्चुअली, इसकी ड्यूटी थी देवलाली में, अभी मैं वहाँ से 2 साल पहले इधर ट्रांसफर हुआ। हाँ, तो अभी ये कश्मीर में आ गया है। तो मुलाकात ऐसी होती है कि नवंबर में मैं आया, अब इसकी भी छुट्टी लेता है ये नवंबर में, तो ये भी आ गया, तो यहाँ पे मुलाकात हो गई। तो देखो कितना अच्छे वक्त गुजर रहा है, गन्ने के खेत आ गए, तो बस नवंबर में आने का मकसद यही होता है। तो भाई आ गए घर, और जो 2 गन्ने लेकर आए उसका इतने टुकड़े निकले, ये कितने टुकड़े कर दिए, किसने किए? बस थोड़ा बैठते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। चाय तो नहीं पीता मैं, चाय पी लो, बस अब निकलेंगे। इसको स्वेटर पहना, अंदर से इनर पहनी हुई है। शोमो कह रहे मुझे क्यों नहीं लेके गए थे, तो ये देखिए 2 गन्ने के इतने टुकड़े निकले हैं। अब इसका अगर गन्ने के मशीन में डालकर
जूस निकालते ना, जलो कार की फोटो लेना 4-5 गाइस निकलते हैं यहाँ से। अब सब लोग जा रहे हैं, चलिए। अरे गरम चालू हो जाएगा अभी। मूंगफली ली जा रही है यहाँ पे और ये सब ले लेते हैं, फिर निकलते हैं। यार ये भून रहा है, खा के देख लो थोड़ा। अरे कच्ची तो नहीं है बोलना, 1-2 चबा के देख लो ना। कच्ची तो नहीं है भैया, वो थैली देख लेना चबा के। कच्ची तो नहीं है, कच्ची 1-2 चबा के देख लेना। हे गाइस, तो अभी मैं खाना खा के बस वॉक कर रहा हूँ। खाना क्या, कुछ बस लाइट हल्का खाया, क्योंकि शाम में तो जैसे कि दिखाया कि दावत में गए थे, वहाँ से खाना खा के आए और गन्ने के खेत चले गए, जो मैंने दिखाया, गन्ने अन्ना खाए और अभी आए, तो बस हल्का थोड़ा खाना खाया और थोड़ा वॉक कर लेते हैं। आज ठंडी ज़्यादा है, बाकी दिन के कंपेयर में आज ठंडी ज़्यादा है और कुछ मतलब कुछ अलग नहीं है, अब डे बाई डे ठंडी ज़्यादा होना ही है। तो ये पूरा सन्नाटा है गाइस। इन्हीं बातों के साथ व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, एंड करते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अभी जाता हूँ मैं, आराम करता हूँ, सोता हूँ। व्लॉग पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बस देखते रहें। मिलता हूँ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।